अमर सिंह राजनीतिक ग्लैमर, मीडिया और फिल्म जगत को एक कॉकटेल बना चुके थे। इसलिए जब वे कहते थे कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, कोई नहीं बचेगा, तो उस वक्त सब वाकई चुप रहना बेहतर समझते थे। नमस्कार, मैं संजू समीर और आप देख रहे हैं चौपाल संवाद लाइव। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी टीम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अमर सिंह की कहानी भारतीय राजनीति में बीते 2 दशक के दौरान किसी अमर चित्रकथा की तरह रही है। वे एक दौर में समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता रहे, फिर पार्टी के बाहर कर दिए गए, जिसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी की। इस दौरान गंभीर बीमारी और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाने के चलते वे कुछ समय तक राजनीतिक पटल से गायब जरूर हुए, लेकिन अपने पुराने रंग को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इसी वजह से यह सवाल हमेशा उठता रहा कि आखिर अमर सिंह में ऐसा क्या है जिसके चलते मुलायम सिंह का उन पर भरोसा हमेशा बना रहा। कुछ लोग हमेशा यह दावा करते रहे कि भारतीय राजनीति में संसाधनों की जरूरत बहुत होती है और अमर सिंह उन्हें जुटाने में मास्टर थे। वहीं राजनीतिक गलियारों में दबे छिपे जो अटकलें लगाई जाती रही, वो ये थी कि मुलायम सिंह को किसी कमजोर नस को अमर सिंह बखूबी जानते थे। अब इसकी सही वजह क्या थी और अमर सिंह की दमदार वापसी आखिर कैसे हुई, ये समझने वाली बात है। 2016 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन सवालों को जब जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया तो वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय ने कहा, सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मुलायम सिंह अमर सिंह पर बहुत भरोसा करते थे। राजनीति में जिस तरह की जरूरतें रहती थी, चाहे वो संसाधन जुटाने की बात हो या तोड़ मोड़ की नेटवर्किंग का मसला हो, उन सब को देखते हुए अमर सिंह को पार्टी के लिए उपयुक्त मानते थे। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अमर सिंह नेटवर्किंग के बादशाह आदमी थे। समाजवादी पार्टी में वापसी से पहले करीब 6 साल तक अमर सिंह सक्रिय राजनीति से दूर रहे। उस समय वे गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि उस दौर में उन्होंने अपने लिए दूसरे दरवाजे भी देखे, खुद की राजनीतिक पार्टी भी बनाई, लेकिन राष्ट्रीय लोक मंच के उम्मीदवार की 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जमानत जब्त हो गई। 2014 में वे राष्ट्रीय लोक दल से लोकसभा का चुनाव लड़े, पर बुरी तरह से हार गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का भी खूब कोशिश किया, लेकिन कभी उनकी दाल नहीं गली और आखिर में उन्होंने ठिकाना उसी पार्टी में मिला जिसके रंग ढंग को अमर सिंह ने बदल दिया था। चाहे वो जयप्रदा को सांसद बनाना हो या फिर जया बच्चन को राज्यसभा पहुंचाना हो या फिर संजय दत्त को पार्टी में शामिल करवाना हो, यह सब अमर सिंह का करिश्मा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए शीर्ष कारोबारियों को एक मंच पर लाने का भी प्रयास किया। एक समय में समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की हैसियत ऐसी थी कि उनके चलते आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे मुलायम के नजदीकी नेता नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन मुलायम का भरोसा अमर सिंह पर बना रहा। दरअसल मुलायम अमर के रिश्ते की नींव HD देवगौड़ा के जो प्रधानमंत्री बनने के साथ शुरू हुई थी, उसी समय से है। देवगौड़ा हिंदी नहीं बोल पाते थे और मुलायम अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। ऐसे में देवगौड़ा और मुलायम के बीच द्विभाषीय की भूमिका अमर सिंह ही निभाते थे। तब से शुरू हुआ यह साथ लगभग अंत तक जारी रहा। अमर मुलायम के रिश्ते के बारे में वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार शरद गुप्ता कहते हैं कि अमर सिंह की बात मुलायम कितना मानते थे, इसका उदाहरण है कि अखिलेश और डिम्पल की शादी के लिए मुलायम पहले तैयार नहीं थे, लेकिन ये अमर सिंह ही थे जिन्होंने मुलायम को इस शादी के लिए तैयार किया था।
वे मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन राजनीति में उन्हें ढेरों काम करवाने भी होते हैं। एक दौर ऐसा भी था कि जिस किसी के पास काम मुलायम करवाना चाहते थे तो बस यही करते थे कि अमर सिंह को बोल दूंगा, हो जाएगा। राजनीतिक हैसियत की बात करें तो उसी दौर में देश में गठबंधन की राजनीति का दौर चला और इसमें समाजवादी पार्टी जैसे 20 से 30 सीटें वाली पार्टियों की अहमियत बढ़ी और जानकार मानते हैं कि इसके साथ ही अमर सिंह की भूमिका भी खूब बढ़ी। इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। एक वाकया तो यही है कि 1999 में सोनिया गांधी ने 272 सांसदों के समर्थन का दावा कर दिया था, लेकिन उनके बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन नहीं दिया और सोनिया गांधी की खूब किरकिरी हुई। इसके बाद 2008 में भारत की न्यूक्लियर डील के दौरान वामपंथी दलों ने समर्थन वापस लेकर मनमोहन सिंह सरकार को अल्पमत में ला दिया। तब अमर सिंह ने समाजवादी सांसद के साथ साथ कई निर्दलीय सांसदों को भी सरकार के पाले में लाकर खड़ा कर दिया था। विवादों से भी चोली दामन का साथ रहा है। संसद में नोटों की गड्डी लहराने का मामला भी देश ने देखा और इस मामले में अमर सिंह को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। उस दौर में मीडिया के सामने भी टेप भी आए जिसमें कथित तौर पर बिपाशा बसु का नाम लेकर की गई अमर सिंह की बातों ने उनके व्यक्तित्व की एक और परत को बंद दरवाजों के पीछे चर्चा का विषय बना दिया था। संसदीय राजनीति को कवर करने वाले वरिष्ठ टीवी पत्रकार मनोरंजन भारती कहते हैं कि अमर सिंह वो शख्स थे जिनके सभी पार्टियों में शीर्ष स्तर पर करीबी दोस्त थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर वामपंथी पार्टियां ही क्यों ना हो। अमर सिंह का व्यक्तित्व पानी जैसा था जो हर किसी में मिल जाता या मिल सकता था। अमर सिंह अपने इन्हीं गुणों के चलते केवल राजनीति गलियारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्तित्व हो गए कि हर जगह वो दिखते थे। वे एक ही समय में बॉलीवुड स्टार कलाकारों के साथ उठने बैठने लगे थे और देश के शीर्षस्थ कारोबारियों के साथ नजर आने लगे थे। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ अमर सिंह की इतनी बनने लगी थी कि दोनों एक दूसरे को परिवार का सदस्य बताते थे। हालांकि 2010 में जब समाजवादी पार्टी से अमर सिंह निकाले गए और उनके कहने पर भी जया बच्चन ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया तो दोनों के रास्ते अलग हो गए और दोनों के रिश्ते में खटास आने में देर नहीं लगी। उद्योग जगत में अनिल अंबानी और सुब्रत राज सहारा जैसे कारोबारियों के साथ भी अमर सिंह की गाढ़ी दोस्ती रही। अमर सिंह के व्यक्तित्व के बारे में अंबिकानंद सहाय कहते हैं, अमर सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे सामने वाले को किस चीज की किस समय जरूरत है इसे भांप लेते थे। अगर सामने वाला मुसीबत में है तो वो सीमा से आगे जाकर भी उसकी मदद करते थे। इस गुण के चलते उन्हें लोगों का भरोसा मिलता रहा। जब अमिताभ बच्चन की ABCL कंपनी कर्जे में डूब गई थी और अमिताभ अपने करियर से सबसे मुश्किल दौर में गुजर रहे थे और कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, तब अमर सिंह ही थे वो कथित तौर पर 10 करोड़ की मदद लिए अमिताभ के साथ खड़े नजर आए थे। अमर सिंह को नजदीक से जानने वाले लोगों की माने तो कोई भी बड़ी समस्या और मुश्किल का हल अमर सिंह चुटकियों में निकाल सकते थे। शरद गुप्ता कहते हैं, हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि जिन काम को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री कराने में इनकार कर देते थे, अमर सिंह उस काम को करा देते थे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के लिए ही नेटवर्किंग का काम करते रहे हैं, ऐसा नहीं था। वे अन्य लोगों के लिए भी नेटवर्किंग का काम करते थे। वे दरअसल 1996 में राज्यसभा में आने से पहले ही दिल्ली की सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना चुके थे। मूल रूप से आजमगढ़ के कारोबारी परिवार में जन्मे अमर सिंह का बचपन और युवावस्था के दिन कोलकाता में बीते थे, जहां वे बिरला परिवार के संपर्क में आए और के बिरला का भरोसा हासिल करने के बाद दिल्ली पहुंच गए। बिरला और भारतीय परिवार की नजदीकियों के चलते एक समय में अमर सिंह हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल में भी रहे। उस दौर में अमर सिंह राजनीतिक में भी सक्रिय हो गए थे। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे।
और उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कोटे से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनवाया था। गठबंधन सरकारों के दौर में मार्क्सवादी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत से भी अमर सिंह के घनिष्ठ संबंध रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लंबे समय से देखने वाले ये मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव से पहले 1985 से 1988 के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह से भी अमर सिंह की काफ़ी घनिष्ठता रही थी। और जब वीर बहादुर सिंह नोएडा के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस आते थे, अमर सिंह वहीं पाए जाते थे, जबकि कई लोग उन्हें रिलायंस मैन के तौर पर भी देखते थे। नज़दीकियाँ दूरियाँ बनी और दूरियाँ नज़दीकियाँ बनती चली गई। ये महज संजोग की बात हो सकती है, पर अमर सिंह का एक अतीत ये भी रहा है कि वे जिनके साथ रहें उनका घर जरूर टूटा। बच्चन भाइयों के अलावा अंबानी भाइयों में भी अमर सिंह ने नज़दीकी के बाद बंटवारा हो गया। बाद में मुलायम के बेटे अखिलेश यादव और उनके छोटे भाई शिवपाल में भी झगड़ा हो गया। बहरहाल अमर सिंह राजनीतिक के बयार को खूब समझ लेते थे और वे किस तरह से हर पार्टी में पहुंच रखते थे, इसका अंदाज़ा लोगों को 29 जुलाई 2018 में लखनऊ में हुआ। योगी आदित्यनाथ सरकार की ग्राउंड सेरेमनी में अमर सिंह भगवा कुर्ता में फिल्मकार बोनी कपूर के साथ पहुंचे थे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उनका नाम लिया। पीएम मोदी ने कहा, अमर सिंह यहाँ बैठे हैं, सबकी हिस्ट्री निकाल देंगे। जिसका विरोध उसी का समर्थन। मोदी ने इतना कहा, लेकिन इस एक लाइन में बहुत कुछ था। मोदी उस वक्त राजनेताओं और उद्योगपतियों के गठजोड़ पर बोल रहे थे। मोदी ने जब अमर सिंह का जिक्र किया तो अमर सिंह हाथ जोड़कर शुक्रिया जताया। खास बात यह थी कि इस आयोजन में अमर सिंह की कुर्सी बीजेपी के कई नेताओं से आगे थी। वे तब भी समाजवादी पार्टी के महासचिव भी थे, लेकिन लखनऊ के इस आयोजन में मोदी ने जिक्र करके जो संकेत दिया था, उसके तुरंत बाद अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ते हुए ऐलान कर दिया था कि उनका जीवन अब मोदी के लिए समर्पित है। तब अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अमर सिंह शायद 2019 में चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने ना तो बीजेपी ज्वाइन किया और ना ही चुनाव लड़ा। लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के टिकट पर आजम खान के खिलाफ जयाप्रदा को उम्मीदवार जरूर बनवा दिया। जयाप्रदा के चुनाव प्रचार में तबीयत खराब होने के बाद भी वे जुटे रहे। इस दौरान हुई एक मुलाकात में जयाप्रदा ने कहा था कि साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कि मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊंगी। जयाप्रदा चुनाव हार गई, लेकिन आजम खान को चुनाव जीतने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। फिर अमर सिंह की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर वे प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए। पाल पर भी इसे देखा जा सकता है। जिस कांग्रेस की बैसाखी से अमर सिंह राजनीति में आए, उसी कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी को 272 सीटों के समर्थन को लेकर अमर सिंह ने किरकिरी करवाई। फिर वहीं से समाजवादी पार्टी के रास्ते वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल भले नहीं हुए, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं तक उनकी सीधी पहुंच जरूर रही। इसलिए पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कई तबके के लोगों की फ्रेंडशिप को याद किया है। अंबिकानंद सहाय कहते हैं कि अमर सिंह की कमजोरी कहिए या फिर खासियत, वे ग्लैमर के बिना नहीं रह सकते थे। इसके लिए वे मीडिया का इस्तेमाल करना भी जानते थे। पहले वे हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक रहे, फिर सहारा मीडिया के निदेशक में भी रहे। अंतिम दिनों में जी समूह के मुखिया से भी उनकी नज़दीकियाँ बनी रही। इस लिहाज से देखें तो अमर सिंह राजनीतिक, ग्लैमर, मीडिया और फिल्म जगत को एक कॉकटेल बना चुके थे। इसलिए जब वे कहते थे कि मेरा मुंह मत खोलवाइए, कोई नहीं बचेगा, तो सब वाकई चुप रहना बेहतर समझते थे। तो ये थी अमर सिंह से जुड़ी हुई दिलचस्प बातें जो आप तक शेयर करना था। इसी तरह के और भी दिलचस्प बातों को जानने के लिए
चौपाल संवाद लाइव से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।